नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। शराब नीति के कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उच्च याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। आलिया भट्ट अपनी अदाकारी के दम पर कई सालों से सिनेमा जगत में बेमिसाल काम कर रही है। अभिनेत्री की खूबसूरती, उनका अनोखा अंदाज और उनकी ही लाजवाब अदाकारी उन्हें सभी अभिनेत्रियों के बीच में सबसे अलग बनाती है। अब हाल ही में आलिया ने संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी के ट्रेलर की खूब प्रशंसा की और इसे उम्दा बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहांगीराबाद स्थित अनाज मंडी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था, वह पूरा कर दिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा की कमल को थाम रहे। इसी सिलसिले में बुधवार को कांग्रेस को जयपुर में बड़ा झटका लगा है। विद्याधर नगर से कांग्रेस के 2 बार प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल ने कई पार्षदों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है। पिछली बार सावन में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को घर पर बुलाकर मटन पार्टी दी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अब चैत्र नवरात्र के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी एक साथ मछली पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडी गठबंधन ने भाजपा को एक मुद्दा दे दिया। अब इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी एक साथ लंच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना है कि डीएमआरसी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए देने के लिए बाध्य नहीं और डीएमआरसी की क्यूरेटिव याचिका मंजूर कर ली है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म की कंपनी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। बीमा भारती के इस्तीफे के साथ ही अब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही उपचुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का उपचुनाव कराना असंभव लग रहा है। राजधानी लखनऊ में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल फितर की एडवाइजरी जारी कर कहा कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा न करें। मौलाना ने बताया कि बृहस्पतिवार को ऐशबाद ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10 बजे होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ पहुंचे। शहर कठुआ के जिला खेल मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने उधमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर तीसरी बार भाजपा ने विश्वास जताया। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकारी उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर करारा जुबानी प्रहार किया। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के भाजपा पर नोट के बलबूते सत्ता हथियाने की साजिशों के आरोप पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत है। समीरपुर स्थित अपने घर पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात बताई है और कही है। उन्होंने कहा कि दावा किया है कि चुनाव में जनता अपना वोट विकास को देगी और तीसरी बार देश में मोदी की सरकार बनेगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।